Let's do a quick recap of what we covered in our last class. So, हमने electromagnetic spectrum वाला section start किया. उसमें सबसे पहले we need to know what electromagnetic waves are. First thing, transverse waves होती हैं और transverse waves क्या होती हैं जिनका direction of energy transfer perpendicular हो motion of particles से और ये vacuum से travel कर लेती हैं and all of them travel at the same speed as the speed of light in vacuum, which is 3 to 10 to the power 8 meters per second. Spectrum में हमारे पास radio waves हैं, micro, infrared, light, ultraviolet, x-rays and gamma rays. जब हम रेडियो से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ कम हो जाती है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट्स द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम. उसके बाद अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है. राइट? अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जिस रेडिएशन की या जिस रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है. जब ये एनर्जेटिक रे एटम को आके हिट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देती है. ओके और ये इलेक्ट्रॉन को जब किक आउट कर देती है तो एटम से वो आयन बन जाता है क्योंकि उस पर चार्ज होता है और इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं. जितनी एनर्जी हाई होगी रेडिएशन की वो उतनी ज्यादा आयोनाइजिंग होगी और वो हार्मफुल होती है सेल्स और टिश्यूज के लिए जिससे म्यूटेशन होती है सेल्स में एंड दैट कॉजेस कैंसर. और जो लो एनर्जी रेडिएशन है it's less harmful to humans and we typically use it for communication. That was from yesterday. Is there any question or confusion? मैम आपने क्या कहा था कि जो ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टीज है वो इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? I said that all of the properties of a transverse wave apply to this. क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ट्रांसवर्स वेव्स की सब प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सब प्रॉपर्टीज हर टाइप की ट्रांसवर्स वेव्स पे अप्लाई नहीं होती. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है. लेट्स से यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक है तो ट्रांसवर्स वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे लगती हैं. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जरूरी नहीं कि बाकी टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स पे भी अप्लाई हो. जैसे कि वैक्यूम में ट्रेवल करना, हर टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती. जैसे कि जो वाटर में आपको वेव्स ट्रांसवर्स नजर आती हैं वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करेंगी जब अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा. सो ट्रांसवर्स वेव्स की सब प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे लगती हैं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सब प्रॉपर्टीज हर टाइप की ट्रांसवर्स वेव्स पे नहीं लगती. Is that better now? Yes, ma'am. Okay. Ma'am? Yes. रेडिएशन हम ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की इसको कह रहे हैं ना? रेडिएशन रेज को कह रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रेडिएशन कह रहे हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स किक आउट हो रहे हैं उसको हम आयोनाइजेशन कह रहे हैं. Any other question? No, ma'am. Okay, now today we're going to look at uses of electromagnetic waves. Like that. So let's write down our spectrum here. Radio, micro, infrared, visible light, ultraviolet,
X-rays and gamma rays. Okay, I'm not going to write down the full names for all of them to save some space. So let's do the uses for these types of waves. Okay, सबसे पहले है, oh, I forgot this sheet. Oh. सबसे पहले रेडियो वेव्स किस में यूज होती हैं? आपने रेडियोस में देखा होगा, सिंपल। और क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाती है ऐसे, तो रेडियो वेव्स यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। उसकी वजह ये है कि इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि इट कैन इजीली बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओके, so let me write down their use and the reason for why they're used for what they're used for. मैम, Yes, हम स्पेस में रेडियो सुन सकते हैं ना? स्पेस में तो नहीं, खैर वैक्यूम में। radio, no, you can't hear radio waves in space because hearing is related to sound, and sound requires air particles to vibrate, and there are no air particles in space. You can receive radio waves from space, but you can't hear those things because actually the sound, the radio waves and radios is not directly contributing to the sound. Sound vibration से produce होती है, जो transfer of data होता है वो radio waves से होता है। Okay, यस मैम। so they're used for long-term, long range communication. And why is that so? Because they can be reflected from the Earth's atmosphere. Next, we have microwaves. मैम, Yes, ये वाई में आपने क्या रीजन लिखी है? हम कम्युनिकेशन के लिए इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है उससे रिफ्लेक्ट होके वो इधर से उधर ट्रैवल कर लेती है, रेडियो वेव्स। यस मैम, लेकिन मैम तो जो दूसरी वेव्स होती हैं वो क्या एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती हैं? They can be absorbed or transmitted, but for radio waves specifically, they are reflected. सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पे होती है। यस मैम। Okay, next we have microwaves, और microwaves हम यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। And why? अब देखें, अर्थ ये है, राइट, लेट्स से, और ये उसका एटमॉस्फेयर है और सैटेलाइट यहाँ पे है। ओके, आपको कोई ऐसी वेव चाहिए जो इधर तक पहुंच सके। Radio waves penetrate Earth's atmosphere and they can go through it. That's why we use radio waves to for satellite communication. मैम, माइक्रोवेव्स? Yes, microwaves have the ability to penetrate through atmosphere. वहां से pass through के satellite तक पहुंच जाती हैं।
मैम Yes. इसके अंदर हम ओवन की भी एग्जांपल दे सकते हैं. Yes, definitely. It's also a good example. There. Next we have infrared. Infrared हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में. मैम Sorry, can't hear you. मैम आप हमेशा सुनैन की आपको आवाज आ जाती है, आपको मेरी I आवाज can नहीं hear आती. you now. आपकी आवाज माइक से दूर होती है हमेशा. It, when I'll post a recording, I want you to hear it yourself कि आपकी आवाज वाकई नहीं आती. But this मैम time, I heard you. Okay. So the reason here is because they can undergo total internal reflection. Optical fibers की बात हुई है, अब हमने diagram भी draw की थी. It's just like a fiber here और उसमें total internal reflection होती है. मैम Yes. आपने रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट लिखा हुआ था उसके कंट्रोल्स में कि हमें ना इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी चाहिए. वो वाला पॉइंट क्या था? वो ये था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि हर एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज हो रही है वो सेम टाइप की है और वो टाइप हम डिटरमिन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से. Is that okay now? यस मैम. So total internal reflection. Next we have light. Visible light तो बहुत simple है. You have like a million uses for that. But let's take the most common one, which is for taking photos and videos. Pictures. And मैम लाइट का यूज फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं. yes, you can. Good catch there. Because it's very simple for this one that cameras detect visible light. So detectable by cameras. मैम बल्ब भी हो सकता है. Bulb is basically electricity generated. So we're talking about visible light spectrum. That's not wrong, the suggestion that you're making, but I would want to stay away with things related to electricity for light for now. Ultraviolet. We use this for detecting security ink. Usually for, not usually, but it could be used for forensic sciences. मैम आप ये यूजेस guys- कहाँ से देख रही हैं? Why is that? Why? मैम थोड़े अनयूजुअल से हैं आपके कुछ यूजेस. Yeah, they could be new, but it's okay. You आपको जो भी use पता है, you can write that down. Okay. So ultraviolet, have you guys ever played or had an invisible pen? जिससे लिखते थे तो कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन जब उस पे वो लाइट शाइन करते थे तो नजर आता. मैम उसे चीटिंग पेन कहते हैं. Yes. यस Okay. जी. Okay. Not the best way to call it that. But the cheating pen is basically security ink, and जो लाइट होती है वो UV rays होती है. UV rays शाइन करने से वो आपको नजर आ जाती है. Okay. And why do we use it for security ink? Because it fluoresces with ultraviolet lighting. Security ink जो होती है, जब आप उस पर UV लाइट डालते हैं तो वो चमकती है. चमकने से फिर वो आपको टेक्स्ट नजर आता है कि आपने क्या लिखा था. Next we have X-rays. X-rays का हमें पता है X-rays के लिए यूज होती हैं X-rays.
और एक्सरे क्या होता है कि हमने बोन्स की पिक्चर्स लेनी होती है, राइट? हमारे जो स्केलेटन में बोन्स हैं, स्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ बोन्स, तो उन बोन्स की पिक्चर्स को हम एक्सरे कहते हैं, उसका नाम ही एक्सरे रख दिया हुआ हमने. सो हियर इज टू फोटोग्राफ बोन्स. और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक्सरेज टिश्यूज से पास हो जाती है और बोन से पास नहीं होती. बोन्स एक्सरे को ब्लॉक कर देती है, तो जहां जहां पे बोन होती है वहां पे ब्लैक कलर का प्रिंट हमें देखने को मिलता है. तो वो एक्सरेज जहां से पास नहीं हो पाती जो कि बोन्स होती है, तो उसका हमें एक्सरे मिल जाता है, एंड वी आर एबल टू सी द बोन्स, एंड the point where the x-rays are able to penetrate or pass, that's our muscle. मैम, And yes, तो हमारी जो बाकी सेल्स हैं और बाकी टिश्यूज हैं वो एक्सरे को कैसे पास कर देते हैं? probably because of their density. Bone density बहुत ज्यादा होती है, muscle density कम होती है. But not just that, it's just their overall structure. Bone's hard यस. solid होती है, right? Muscle is like it's softer, and it's not like a rock, basically. So this is because X-rays can penetrate soft tissues, but not bone. Right there. Lastly, we have gamma rays. Gamma rays हम यूज करते हैं मेडिकल टूल्स को स्टेरलाइज करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, या फिर उनसे बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होती है, तो ये माइक्रोब्स वगैरह को like they kill the microbes, etc. To sterilize medical tools. And because they kill bacteria, kills bacteria. Any questions so far? No, ma'am. Okay. Okay. अगर आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर माइक्रोवेव्स बहुत ज्यादा हैं, that can be very harmful, even though इनकी एनर्जी कम होती है. Okay? Even though माइक्रोवेव्स की एनर्जी कम है, लेकिन अगर आप एक हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव एनवायरनमेंट में हैं, तो it can cause internal organ damage. आपके internal organs damage हो सकते हैं. And why is that so? It's because humans and other living things are made up of water as well. Like water is a main component of our bodies. और हमारी bodies में जो water molecules होते हैं, microwaves absorb करते हैं. Okay? So the water molecules absorb microwaves, और वो heat up हो जाते हैं, और हमारे internal organs heat up हो जाते हैं as a result of that. So it's microwaves, like high intensity microwave environments, are dangerous to human life. On the other hand, of course, UV, X-rays और gamma rays, ये तो हैं ही energetic. मैंने इसको दूसरे कलर से लिखा है. These will cause cancer. And why? Because they can cause ionization. इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है. ये अगर एटम को हिट करती है तो ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को टेक आउट कर देती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट it's ionized. The atom is ionized, and that results to mutations in cells and eventually cancer. Any question, confusion? मैम, Yes? ये जो हमारे पास नेटवर्किंग टावर्स होते हैं, ये कौन सी रेस यूज करते हैं? Probably radio waves, or yeah, should be radio waves, in my opinion.
यस मैम मैम, लेकिन ये टावर इतने हाई क्यों होते हैं? ये घरों से भी तो सिग्नल या कोई लो लेवल से भी तो सिग्नल जा सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपके सामने, बल्कि इस पॉइंट को छोड़ भी दें, अगर आप, अगर आपका लेट्स से ये लेवल है ग्राउंड लेवल और ये हाउसेस हैं और ये नेटवर्किंग टावर है, ओके, or maybe let's say it's a mountain area. Oh, let's try two cases. So here is the house, and let's say this is a tower. And on the other side, here's a mountain and here's a tower. इस केस में क्या होगा कि सिग्नल ऐसे स्प्रेड होगा। इस केस में सिग्नल माउंटेन को हिट करेगा, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या फिर वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, सो इट विल बी डिस्ट्रप्टेड। अगर हम यहाँ पे छोटे टावर्स लगा देंगे तो वो हाउसेस उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे सिग्नल को। That's why we make sure that our signal towers are tall enough so that their signals are not disrupted by the buildings and housing or any other setup. Is that clear? यस मैम। Okay. All right. Hmm. Any other questions so far? नो मैम। All right, excellent. Now let's look at one more thing. Now we're going to make a table. So this was like a very different strategy जहाँ पे हमने उसका use लिखा है और reason भी लिखा है कि वो क्यों use होती है. Now we're going to list multiple uses of different types of waves. अगर वो एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि list 3 uses of radio waves, तो हमने सिर्फ एक पढ़ा है यहाँ पे. That won't be enough. Now we're going to make a table and write multiple uses, और हम उनको explain नहीं करेंगे, सिर्फ list करने लगे. यहाँ पे explain भी किया और अब जो हम पढ़ने लगे हैं उस पे हम list करेंगे सिर्फ, तो आपको वो याद करना है. Okay? So here's your wave. And here's the use. सबसे पहले radio waves. And you guys might be tempted to know why these radio waves are used for the purposes that I'm going to list here. But due to short time, I won't have like time to go through all of them. I'm just listing them. If you're interested to know why radio waves are used for, let's say, 1 to 3 reasons that I'm going to state, feel free to give it a quick Google search after class. यस So, मैम। radio waves are used for, of course, radio and TV transmissions, communication basically. Radio and TV transmission. Next, they are used in astronomy. And so next we have, what's the next reason? Radio frequency identification. Again, feel free to search these things. Radio frequency identification. RFID.
Next, we have microwaves. Okay. Microwaves are used for satellite televisions because we learned they can penetrate through the atmosphere. Satellite TV, or just satellites in simple words. Then they're used in mobile phones or cell phones. And microwave ovens. Next, we have infrared. Or this one. Infrared is used in electric grills. TV remote controls. मैम Yes. ये इलेक्ट्रिक ग्रिल्स आप वो जो कुकिंग ग्रिल्स होती हैं उनकी बात की आपने? Yes, that's right. और टीवी रिमोट कंट्रोलर्स में अगर आपने नोट किया हो तो जब आप टीवी का रिमोट प्रेस करते हैं, I don't think that modern remotes have that. No, yeah, it does. Sorry. Okay, so when you press the button, there is literally a bulb kind of thing at the front of the remote, and it flashes red. That's infrared. Infrared radiation से signal TV तक जाता है और वो on हो जाता है. If you can't see it with the unaided eye, you can like take a video on your phone. और phone detect करता है उसको. यस मैम, वो जो पर्पल कलर की लाइट होती है. Yes, that's right. मैम Yes. कोई ऐसी डिवाइस होती है जिससे हमें वेव्स नजर आए? Yes. Not waves exactly. Like in camera, there is a feature जो कि different bodies की जो thermal radiation है उसके मुताबिक colors दिखाता है. Let me try to see if that's there. Let me know if you guys can see the screen here. Oops. So can you guys see the screen? यस मैम. Think. Let me see if that's available. Just gonna give 2 minutes to this. Oh, photo booth. So, thermal camera. Actually, I've taken pictures with thermal camera a long time ago when I was explaining the same concept to someone else. So this is how it would look like in a normal picture. And this is how it would look like in a thermal camera. So the thermal camera here is not exactly the same as a scientific thermal camera would work, but this is the concept here. Different colors represent different मैम तो मतलब वो frequencies. डिटेक्ट करता है थर्मल सॉरी No, the phone, this camera, it does not detect temperature. It ये has एक nothing to फिल्टर do है? with- Yes, it's a filter. Okay. In scientific actual thermal cameras, this is how a picture looks like, but it's actually detecting temperature. और temperature क्या होता है? Temperature frequency difference को भी कहते हैं हम. Change in frequency and wavelength. We'll learn more about that when we get to a higher level, hopefully. For now, let's stick to this. Okay. So TV remote controls. And let's also do optical fibers. And the point I just mentioned, thermal imaging. Oh, the point you mentioned, thermal imaging. Next, we have
visible light. First off, हमें देखने के लिए लाइट चाहिए. अगर किसी कमरे में लाइट नहीं है तो हमें नजर नहीं आता. That's used for vision or photography and for illumination. Like चीजों को light up करने के लिए, room को light up करने के लिए. Illumination. UV rays are used for medical scanning and for security scanners. Oh, wait. UV. Sorry, this is for X-rays. I was also wondering where that came from. So UV is used in security marking, sorry. Cheating pen, security, marking. Imagine having an advanced technology to help humanity and we end up using it for cheating. That's so funny to me. Detecting fake banknotes. Okay, I'm gonna write the answer here. Detecting fake banknotes. Notes. So the X-rays are next. Here. So they're used in medical scanning. And security scanners. And lastly, gamma rays. क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये बहुत एनर्जेटिक होती हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती हैं. So they're used in sterilizing food, sterilizing medical equipment, and detection of cancer. And lastly, treatment of cancer. Right there. Treatment of cancer में कैसे यूज होती है? कि because same point. बहुत energetic है. कीमोथेरेपी में यूज होती है. That's right, chemotherapy में. Chemotherapy क्या होती है? कि वो ट्यूमर को लोकेट करके उस पे रेस को बम्बार्ड करते हैं या फिर उसको हिट करवाते हैं, तो वो कैंसर जो ट्यूमर है उसको ये डिसॉल्व करती है काइंड ऑफ. So that is for the users. Anything else? मैम, Yes. और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऑसिलेशन से बता सकती हैं? Oscillation. Yes. Oscillation basically वाइब्रेशन को कहते हैं. तो एक पूरी वेव जो है दोबारा एक वेव को एक ऑसिलेशन कहते हैं. बस ये है. One oscillation is oscillation भी एक वेव का दूसरा वर्ड है. एक वेवलेंथ को मैम एक ऑसिलेशन कहते हैं. Yes, that's right. एक वेवलेंथ एक ऑसिलेशन की इक्वल होती है. तो कितनी ऑसिलेशंस एक सेकंड में हो रही हैं, कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी है. Is that clear? Yes, ma'am. I understood from that it's not clear, but you're gonna have to look that up for this concept. आपने इसकी कोई 3D वीडियो देखनी है. लेक्चर फिर आपको ये समझ आएगी ठीक से.
ओके, अब हार्मफुल इफेक्ट्स फटाफट कर लेते हैं. यहाँ पे वेव्स, in here there are danger. Firstly you have radio waves. Radio waves की कोई known danger नहीं है. They're not very dangerous. वैसे भी हमारे इर्द गिर्द हर जगह रेडियो वेव्स ही हैं. Communication, Wi-Fi, and I don't know what else. All of that is using radio waves one way or another. So we're alive. That means they're not that dangerous. Okay. Next you have microwaves. मैम Yes. ये रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये तो एयर पार्टिकल्स को इन्वॉल्व कर रही हैं. वो है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. एयर पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करने में, एयर पार्टिकल्स को इन्वॉल्व इस केस में यहाँ पे हो रही हैं कि ये उसमें से पास करती हैं. Like they can travel in air. They can travel in vacuum. They can travel in air. Sound की अगर हम बात करें तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती क्योंकि साउंड आगे पास होती है वाइब्रेशन से, पैरेलल वाइब्रेशन से, बैक एंड फोर्थ. सो रेडियो इज अ ट्रांसवर्स वेव, एनर्जी ट्रांसफर फॉरवर्ड है, लेकिन एयर पार्टिकल्स अप एंड डाउन ट्रैवल करते हैं जिनमें से ये पास हो रही है. Another important thing here is कि it does not care about the air particle. वो नहीं भी present होंगे तो it has the capability to move forward. Okay? Yes, ma'am. Same point I mentioned earlier. कि transverse waves की सब properties इन पे लगेंगी लेकिन इनके पास additional properties भी हैं. वैक्यूम में ना ट्रैवल कर पाना इनकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है. सब ट्रांसवर्स वेव्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती. साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है, उसमें बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की, जिससे कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, और वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस साउंड को पास करते हैं आगे. इसमें कोई कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस नहीं है. इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? यस मैम. मैम मुझे लगा कि जो भी चीज एयर में ट्रेवल करती है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती नो है. नो 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 नो. लाइट जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है लेकिन वो एयर में ट्रैवल करती है. सो दोस आर टू डिफरेंट थिंग्स. यस मैम. इंफ्रारेड, सो माइक्रोवेव्स इंटरनल हीटिंग कर देती हैं बॉडी की, क्योंकि बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हीट अप होते हैं, तो इंटरनल हीटिंग होती है, लाइक आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है. इंफ्रारेड स्किन बर्न कर देती है. स्किन बर्न्स. यूवी स्किन कैंसर हो सकता है इससे. That's why it's a very serious thing. It's not a joke. Skincare is not just for women. Everyone, regardless of being a woman or a man, they must put on sunscreen and cover their skin as much as possible when going under the sun. मैम X-rays, yes. वैसे मैम ये यूवी रेज भी तो स्किन बर्न कर सकती है. Yes, they can also burn skin. अब ये X-rays और gamma rays भी म्यूटेशन करा सकती है और इनसे भी कैंसर हो सकता है. ये जो हाई एनर्जी वाली हैं, they are very dangerous, so it's better to stay out of that environment.